दिल्ली के बेसमेंट हादसे के बाद एमसीडी की सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई। लक्ष्मीनगर इलाके में आज सुबह 10 बजे होगी सीलिंग। एमसीडी सीलिंग कार्रवाई के दौरान मौजूद रहेंगी मेयर शैली ओबेरॉय। 28 जुलाई से अब तक 21 प्रॉपर्टी के खिलाफ हुआ एक्शन। दिल्ली में राजेंद्र नगर की घटना के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। मुखर्जी नगर के दृष्टि कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे एसडीएम। रात भर से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। 3 छात्रों की मौत के खिलाफ ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन। मौके पर जमकर हुई नारेबाजी। यूपीएससी अभ्यर्थी नवीन दलविन का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचा। नवीन दलविन की ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई हादसे में जान गई थी। हादसे के बाद एमसीडी का बुलडोजर एक्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। राव कोचिंग हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। 30 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लापरवाही की वजह से हुआ कोचिंग का हादसा। संसद में शिक्षा मंत्री बोले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दोषियों पर 24 घंटे में होगी सख्त कार्रवाई। एलजी ने दिया भरोसा। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भेजा नोटिस। हादसे पर जांच को लेकर जानकारी मांगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फायर डिपार्टमेंट का एक्शन। राव आईएएस कोचिंग की एनओसी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली कोचिंग हादसे पर एमसीडी में हंगामा। टेबल पर चढ़े बीजेपी के पार्षद। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत। मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव पर कोचिंग सेंटर्स को बचाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा घटना का जिम्मेदार कौन है, क्या कार्रवाई हो रही है, बताया जाए। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत। मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा दिल्ली सरकार की लापरवाही से हुआ हादसा। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी बोले ये लापरवाही नहीं, आपराधिक मामला है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर साधा निशाना। कहा दिल्ली सरकार के माथे पर शिकन तक नहीं। दिल्ली हादसे के बाद जयपुर पुलिस अलर्ट। कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा पर अपडेट देने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स का होगा सर्वे। सीएम मोहन यादव ने दिया आदेश। संसद के दोनों सदनों में आज फिर हंगामे के आसार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास की पीठ पर छुरा घोंपा। कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने और इंडेक्सेशन खत्म करने पर सवाल उठाया। राहुल गांधी बोले 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। इस चक्रव्यूह का आकार कमल जैसा है। चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा चक्रव्यूह में डर और हिंसा होती है। आज के चक्रव्यूह में 6 लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं। 5वें और 6ठे नंबर पर अंबानी और अडानी का नाम है। बजट में अग्निवीरों के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। अग्निवीरों को चक्रव्यूह में फंसाया गया। लोकसभा में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों का भी मुद्दा उठाया। बोले किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। देश के किसान सरकार के चक्रव्यूह में फंसे हैं। राहुल गांधी ने सदन में पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया। बोले बजट में पेपर लीक पर एक भी शब्द नहीं बोला। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा। 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। अंबानी और अडानी को लेकर भी बोले राहुल गांधी। कहा A1 और A2 की रक्षा कर रही सरकार। मंत्रियों को A1 A2 की रक्षा के निर्देश हैं। राहुल गांधी ने कहा हिंसा और नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं। ये लड़ाई शिव के बारात और चक्रव्यूह के बीच है। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा नहीं सकता। लोकसभा में राहुल के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने राहुल गांधी से सदन में की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा। नियमों का पालन करने के लिए कहा। राहुल के भाषण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा सदन नियम से चलता है। नेता प्रतिपक्ष को नियम नहीं पता। राहुल गांधी को नियम जानना चाहिए। राहुल गांधी के बजट वाले भाषण पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर झूठ फैलाया। संसद में राहुल गांधी की भाषा और व्यवहार दोनों गलत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हमला। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे सीआईआई की बैठक में शामिल होंगे। विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सीआईआई की बैठक में उद्योग, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों के 1000 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। विदेशों में मौजूद सीआईआई केंद्रों में से भी जुड़ेंगे लोग।
लोकसभा में संजय जायसवाल बने चीफ व्हिप। बिहार के पश्चिम चंपारण से हैं सांसद। योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। अनुपूरक बजट में उपचुनाव का रखा जा सकता है ध्यान। महाकुंभ, पर्यटन स्थल के विकास और बसों की खरीद के लिए भी सरकार दे सकती है धनराशि। सीएम योगी ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। यूपी में पेपर लीक के खिलाफ कानून सख्त। 2 साल से आजीवन कारावास की सजा का होगा प्रावधान। सरकार ने सदन में रखा बिल। यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर संशोधन विधेयक पेश हुआ। आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी और सपा को बताया एक। कहा, सपा सदन को चलाने में कर रही है बीजेपी की मदद। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आरक्षण की मांग करने वाली सपा सदन में आते ही आरक्षण की मांग भूल गई। सदन में बिजली का मुद्दा आ गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और जीतती है। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्यसमिति की बैठक। योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। सीएम डिप्टी सीएम में फिर दिखी तल्खी। योगी के आने से पहले निकले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश ने पीडीए के नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना। सीएम योगी का बड़ा बयान, 7 साल में जितनी भी भर्तियां हुई उनमें 60% ओबीसी हैं। सीएम योगी के निशाने पर रही सपा कांग्रेस। कहा, जिन्होंने यूपी को अराजकता की भट्टी में झोंका वो फूट डालो राज करो की नीति में समाज को धोखा दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को बताया बड़बोला। कहा, अपना विभाग नहीं समझ रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य पर आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दिए जाने का आरोप है। इंडिया गठबंधन का दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन है। अखिलेश यादव, डी राजा और कांग्रेस समेत टीएमसी, डीएमके और एनसीपी के नेता शामिल होंगे। सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए चली। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल देने से इनकार किया। सीएम सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, कुछ लोग न्यायालय का समय बर्बाद करते हैं। राजस्थान के बजट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, मुख्यमंत्री ने एक भी ऐसी नई घोषणा नहीं की जिससे लोगों को फायदा मिले। गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधते हुए कहा, डर के माहौल की छाप दिखाई दे रही है। गरीब पीड़ित शोषित को न्याय देने और जिंदगी में सुधार लाने वाली कोई योजना नहीं थी। राजस्थान बीजेपी के नेता खिलाड़ी बैरवा ने छोड़ी पार्टी। कहा, बीजेपी की विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ पा रहा हूं। बंगाल विधानसभा में बोली सीएम ममता बनर्जी, तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश को नहीं दे सकते। सीएम ममता ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, बंगाल को नहीं मिलता केंद्रीय अनुदान। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। गैंगस्टर मामले में मिली हुई सजा रद्द की। सजा रद्द होने पर बोले अफजाल अंसारी, कोर्ट ने मेरे पाक दामन पर अपनी मोहर लगा दी है। नवी मुंबई में यश श्री शिंदे की मौत का मामला। एक लड़की के परिजन की मांग, आरोपी दाऊद शेख को जल्द पकड़ा जाए। पंजाब के मोहाली में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक्शन। जब्त 100 किलो ड्रग्स को डिस्पोज किया गया। गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में आज बारिश का अलर्ट। देश के 22 राज्यों में हो रही बारिश। साबरकांठा में 2 अलग अलग जगहों पर बिजली गिरी। मारवाड़ा गांव में बिजली गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। दूसरी घटना में एक शख्स की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साबरकांठा में अंडरपास में डूबी सरकारी रोडवेज की बस। बस में सवारी नहीं होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया। रेलवे अंडरपास से गुजरने की कोशिश के दौरान पानी में डूब गई ये बस। जान बचाने के लिए बस के ऊपर चढ़ गए ड्राइवर और कंडक्टर। साबरकांठा के प्रांतिज समेत आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में भरा पानी। सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। कोल्हापुर में बाढ़ से आम जनजीवन बेहाल है। दूर दूर तक नजर आ रहा सिर्फ पानी ही पानी। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। कई इलाकों में कमर से ऊपर तक भर गया है पानी। घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवाजी पुल और सर्विस रोड पर आया बाढ़ का पानी। कई इलाकों का संपर्क कटा।
दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे 60 रुपए किलो टमाटर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनसीसीएफ वैन को हरी झंडी दिखाई। असम में वीआईपी संस्कृति खत्म होगी। सीएम हेमंता बोले, सरकारी कार्यक्रम में परोसा जाएगा सात्विक खाना। हरिद्वार में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों पर फूल बरसाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान पुलिस बैंड की सुनाई देगी धुन। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। गुजरात के डांग में मानसून महोत्सव मेघ मल्हार 2024 की शुरुआत हुई। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से किया गया है आयोजन। ब्रिटेन में साउथ पोर्ट की हार्ट स्ट्रीट पर चाकूबाजी की घटना हुई। कम से कम 2 बच्चों की मौत की खबर है। 9 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 17 साल के एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। बच्चों के डांस और योगा क्लास में चाकूबाजी करने का आरोप है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक पार्क में गोलीबारी हुई। 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने पार्क में मौजूद लोगों से वीडियो शेयर करने की अपील की है। इस्राएली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के एक लॉन्चर को तबाह किया। बमबारी का वीडियो रिलीज किया। इस्राएल ने दक्षिणी लेबनान के शबा कस्बे पर की शेलिंग। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। अमेरिका के पूर्वी टेनेसी में तूफान के बाद बाढ़ का कहर। डॉलीवुड एम्यूजमेंट पार्क में पानी भरने से पर्यटक फंस गए। रूस के करेलिया क्षेत्र में अस्थायी बांध टूटने से आए सैलाब ने मचाई तबाही। कम से कम 10 लोग जख्मी हो गए। रूस के वोल्गोग्राद में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। कम से कम 100 यात्री घायल हो गए। पेरिस ओलंपिक में आज चौथा दिन है। हॉकी, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ी आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत को आज शूटिंग में मिल सकता है ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ब्रॉन्ज पर लगाएगी निशाना। भारतीय मेंस हॉकी का आज आयरलैंड से होगा सामना। कल भारतीय टीम ने अर्जेंटीना से 1-1 से ड्रॉ खेला मैच। अमित पंघाल बॉक्सिंग में 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आज राउंड ऑफ 16 का मैच खेलने उतरेंगे। जाम्बिया के मुक्केबाज से होगा मुकाबला। मुक्केबाज जैस्मीन आज राउंड ऑफ 32 का मैच खेलने उतरेंगी। विमेंस 57 कैटेगरी में फिलीपींस के बॉक्सर से होगी भिड़ंत। कोलंबिया के येनी से भिड़ेंगी प्रीति पवार। बॉक्सिंग के विमेंस 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 का आज ये मुकाबला है। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग की जोड़ी मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इंडोनेशिया की जोड़ी से आज होगा सामना।